बुजुर्ग नीचे आए। सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए। प्रशांत मेरे साथ है। प्रशांत, 2-3 इंडिकेटर दिखाई दे रहे हैं। एनआईए का मौके पर पहुंचना, दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर देना, एफएसएल का मौजूद होना, तो कुल मिलाकर क्या कुछ बड़ी साजिश की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्या ये पूरा घटनाक्रम? देखिए गरिमा, ये एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स होते हैं। जब भी इस तरह की कोई घटना होती है उसके लिए एफएसएल की टीम को तुरंत रवाना किया जाता है, जिससे मौका वारदात पर पहुंचकर या घटनास्थल पर पहुंचकर वो जांच की जा सके कि ये जो धमाका है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। क्योंकि वहां पे जितने भी अवशेष मिलते हैं उसके आधार पर देखा जाता है कि ये ब्लास्ट जो है कोई आईडी ब्लास्ट है या फिर कोई बड़ा धमाका किसी केमिकल्स के द्वारा किया गया है, या फिर ये किसी गाड़ी में सीएनजी ब्लास्ट या कोई आसपास में जो रेडी पटरी पे जो सिलेंडर रख के जो खोमचे वाले बैठे होते हैं रेडी पटरी वाले, उनका की वजह से तो ब्लास्ट नहीं हुआ है। तो इन तमाम पहलुओं पर जांच की जाती है। पुलिस ने उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और अब स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर के तहत में एफएसएल की टीम वहां पे पहुंची हुई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो कि आसपास में धमाके की वजह से जो आसपास की गाड़ियों में आग लगी उसको बुझाया गया, उसको काबू पा लिया गया है। एम्बुलेंस की टीम मौके पर है। जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं वो इस तरह की कॉल के बाद तुरंत रिएक्ट करती हैं, जिसमें फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और मेडिकल टीम्स होती हैं, ये सबसे पहले मौके पर पहुंचती हैं और घायलों को ले जाया गया है। दिल्ली पुलिस मोस्ट कॉम्पिटेंट पुलिस है अक्रॉस इंडिया, होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है। बावजूद इसके अगर एनआईए की टीम वहां पर पहुंचाई गई है, रवाना की गई है, दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम अदर एंगल। बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली का मामला है। लाल किला एक सेंसिटिव इलाका है, सबसे ज्यादा भीड़ होती है, शाम का समय है और ऐसे में वहां पे ब्लास्ट होता है। और अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं तो एनआईए ऐसे मौके पर जरूर पहुंचती है। हालांकि ये जांच का विषय हो जाता है बाद में। अगर कोई बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें केमिकल या फिर अन्य किसी तरीके के ब्लास्ट का इस्तेमाल किया गया हो, किसी अन्य पदार्थ का ब्लास्ट का इस्तेमाल किया हो और उसको लगता हो कि ये आतंकी हमला हो सकता है, तो ये जांच एनआईए अपने हाथ में ले लेती है। जब पार्लियामेंट में ये एक्ट पारित हुआ था उसके बाद ये क्लियर हो गया था कि अगर कोई भी आतंकी हमला होगा तो उसकी जांच सीधे एनआईए करेगी। तो एनआईए एक तरीके से कहा जाए कि ये प्रिकॉशनरी तौर पर, क्योंकि राजधानी का मामला है इसलिए वहां पे उनकी टीम भी एक मौके पर पहुंच रही है। और हाई अलर्ट ये इंडिकेटर क्या है प्रशांत भाई? दिल्ली के एक इलाके में ये धमाका हुआ, अमूमन इस तरह के धमाके होते हैं, लेकिन पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखने का जो आदेश जारी हुआ है ये किस तरीके का इंडिकेटर है? दैट मीन्स ये खबर दरअसल और बड़ी हो सकती है। गरिमा जी, आज सुबह खबर आई कि दिल्ली से सटे फरीदाबाद इलाके में 350